अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद दानिश। मोहतरम सामीन नाज़रीन, आपके सवालात के जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद अरशद ख़ान साहब। जी मुफ्ती साहब, कामरान भाई बटला हाउस ओखला से मालूम करते हैं, सलातुत तस्बीह का मुकम्मल तरीक़ा और फ़ज़ीलत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। सलातुत तस्बीह की अहादीस में बड़ी फ़जीलत वारिद हुई है, लिहाजा सलातुत तस्बीह पढ़ने का ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो एहतमाम करना चाहिए। सलातुत तस्बीह के दो तरीक़े मशहूर हैं। आसान और सहल तरीक़ा यह है कि आदमी 4 रकात नफल सलातुत तस्बीह की नीयत से अपनी नमाज शुरू करे। पहले सना पढ़े, औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा और सूरत मिलाए। उसके बाद रुकू में जाने से पहले 15 मरतबा वो तीसरा कलीमा पढ़ेगा, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर रुकू में जाए, रुकू की तस्बीह कहने के बाद 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ेगा। फिर कौमे में आ जाए, फिर 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ेगा। फिर सजदे में जाए, सजदे में सजदे की तस्बीह के बाद वही तीसरे कलीमे की तस्बीह 10 बार पढ़नी है। फिर पहले सजदे के बाद जब जलसे में बैठेगा तो उस वक्त भी 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। जलसे के बाद दूसरे सजदे में जाए, दूसरे सजदे में सजदे की तस्बीह के बाद 10 मरतबा वो तस्बीह पढ़े और फिर दूसरे सजदे से उठ जाए। दूसरी रकात में जाने से पहले बैठे बैठे 10 मरतबा वही तस्बीह पढ़े। इस तरह एक रकात में ये 75 बार 75 बार हो गया है। पूरी नमाज में 300 बार पढ़ना है। दूसरी रकात में जब आदमी कादे के लिए बैठेगा तो कादे में पहले अत्तहियात पढ़ेगा, उसके बाद फिर ये 10 मरतबा तस्बीह पढ़ेगा और फिर तीसरी रकात के लिए खड़ा होगा। इस तरह मुकम्मल 300 मरतबा हो जाए। लेकिन कभी अगर छूट जाए, एक रुकन की तस्बीह छूट गई, मिसाल के तौर पर रुकू की तस्बीह छूट गई, तो उसे वो कौमे में भी पढ़ सकता है। कौमे में 10 के बजाय 20 पढ़ ले, 10 कौमे की और 10 जो छूटी हुई थी रुकू की वो पढ़ ले। इसी तरह पहले सजदे में 10 तस्बीह छूट जाए तो जैसे में 20 बार तस्बीह पढ़ ले। इस तरह पूरी नमाज में 300 बार तस्बीह पढ़ना है। एक साहब का सवाल है, खाने के बाद उंगलियों को चाटने का क्या तरीक़ा है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा और सुन्नत ये थी कि आप 3 उंगलियों से खाना तनावुल फरमाया करते थे और खाने के बाद उंगलियों को चाटते थे। पहले बड़ी उंगली चाटते थे जो बीच की उंगली है, फिर शहादत की उंगली को चाटते थे और फिर अंगूठे को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाटते थे। आरिफ भाई कोटा राजस्थान से मालूम करते हैं, ज़कात का निसाब कितना है? ज़कात का निसाब यह है कि अगर किसी आदमी के पास 7.5 तोला सोना हो, या ये कि सोना ना हो 52.5 तोला चांदी हो, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। अगर किसी आदमी के पास 7.5 तोला सोना नहीं है, बल्कि 2 या 4 तोला सोना है, इसके अलावा ना चांदी है ना उसके पास नकद पैसे हैं, तो ऐसे आदमी पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। या ये कि आदमी के पास सोना बिल्कुल नहीं है, चांदी है लेकिन वो चांदी 40 तोला है, 45 तोला है, 52.5 तोला मुकम्मल नहीं है, तो फिर न सोना है और ना पैसे हैं, तो ऐसे आदमी पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। लेकिन अगर किसी आदमी के पास थोड़ा सोना है और थोड़ी चांदी है, दोनों की कीमत को अगर मिलाया जाए तो वो 52.5 तोला चांदी के बराबर कीमत को पहुंच जाती है, तो फिर उस आदमी पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। या ये कि आदमी के पास थोड़ा सा सोना है, चांदी बिल्कुल नहीं है लेकिन पैसे हैं, तो दोनों को मिलाया जाएगा। अगर दोनों को मिलाने से 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सकती है, इतनी कीमत हो जाए, तो फिर उस आदमी पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। या ये कि सोने के बजाय आदमी के पास थोड़ी सी चांदी है लेकिन पैसे हैं, तो फिर दोनों को मिलाया जाएगा और चांदी की कीमत यानी चांदी के निसाब 52.5 तोला चांदी के बराबर अगर हो जाता है तो फिर उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। इसके अलावा आदमी के पास तिजारत का सामान है और तिजारत का सामान इतना है कि वो भी 52.5 तोला चांदी को पहुंच जाता है, तो फिर उसका एतबार करके उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ होगी। लिहाजा अगर आदमी के पास कोई भी एक निसाब मौजूद है तो उस पर अपनी कमाई में से, अपने माल में से साल गुजरने के बाद 2.5% देना फ़र्ज़ होगा। एक साहब का सवाल है, हदीस में आता है कि वित्र को रात की आखिर नमाज बनाओ, इसका क्या मतलब है?
हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इजअलू आखिर सलातिकुम वित्रा, यानी रात की अपनी आखिरी नमाज वित्र को बनाओ। लेकिन ये हुक्म कोई वाजिब नहीं है बल्कि मुस्तहब है। अगर कोई आदमी ऐसा कर सकता हो तो उसे करना चाहिए, अफजल है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम आदत शरीफा यही थी कि आप सबसे आखिर में रात में सुबह सादिक से पहले तक वित्र की नमाज़ पढ़ा करते थे। लेकिन इसके अलावा आपसे रात के इब्तिदाई हिस्से में यानी ईशा के बाद फ़ौरन पढ़ना भी, दरमियानी हिस्से में भी, रात के आखिरी हिस्से में भी वित्र का पढ़ना साबित है। जैसा मौका हो ऐसा कर लेना चाहिए। अब्दुल कुद्दूस साहब बिजनौर से मालूम करते हैं, कुरान मजीद शब कदर में नाजिल हुआ या शब बारात में, इसकी वजाहत फरमाएँ। बहुत सारे लोग शब बारात के बारे में कहते हैं कि कुरान मजीद शब बारात में नाजिल हुआ, नहीं बल्कि कुरान मजीद शब कद्र में नाजिल हुआ है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। अहमद हुसैन साहब का सवाल है, बहुत से लोग कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा एक मुश्त से भी कम अपनी दाढ़ी कटवाते थे, इसकी क्या हकीकत है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से भी अहादीस मरवी हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाढ़ी को बढ़ाओ, मूँछों को कतरवाओ और मुशरिकीन की मुखालफत करो। पता हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये बात तो मिलती है कि वो हज और उम्रे के मौके पर एक मुश्त से ज़ायद जो दाढ़ी होती थी उसको काट दिया करते थे। लेकिन उनके बारे में ये कहना कि वो दाढ़ी नहीं रखते थे या एक मुश्त से कम रखते थे, ये सरासर बहतान है। किसी मुत्तबे सुन्नत साहबी से इस बात की उम्मीद भी नहीं की जा सकती, गुमान भी नहीं किया जा सकता कि वो ऐसा करते होंगे। इब्राहिम बागबान का सवाल है, क्या एक शख्स एक ही वक्त में 2 मस्जिदों में अजान दे सकता है या नहीं? आम हालात में तो हुक्म यह है कि मुअज्जिन एक ही मस्जिद में अजान दे, चूँकि मुअज्जिन ही का यह हक़ है कि वो नमाज के लिए इकामत भी कहे। लेकिन अगर मजबूरी हो तो एक मस्जिद में अजान देने के बाद वो फ़र्ज़ नमाज न पढ़े, बल्कि जिस दूसरी मस्जिद में अजान देनी है वहाँ चला जाए, वहाँ अजान देने के बाद वहीं वो फ़र्ज़ नमाज भी अदा करे। अगर वो पहली मस्जिद में अजान देकर नमाज भी पढ़ ले, फिर आकर दूसरी मस्जिद में सिर्फ अजान दे, तो फ़ुक़हा ने इसको मकरूह लिखा है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। इसी तरह की मस्जिद मसाइल की जानकारी के लिए आप हमारे दार अरकम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, सदक़ा जारी की नीयत से वीडियो को शेयर भी करें और इसी तरह अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।